प्यारे भैया बहनों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। आंशिक भिन्नों से कैसे हम समाकलन करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज ये आंशिक भिन्न से समाकलन करने से पहले कुछ आवश्यक सूत्र हैं, उनको हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पहले देख लीजिए, फिर जब प्रॉब्लम आएंगी तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक परिमेय फलन px बटे qx दो बहुपदों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ px एवं qx x में बहुपद है तथा qx नॉट इक्वल टू 0। यदि px की घात qx की घात से कम है तब फलन उचित परिमेय फलन कहलाता है, अन्यथा विषम परिमेय फलन कहलाता है। विषम परिमेय फलनों को भाग विधि द्वारा उचित परिमेय फलन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यदि px बटे qx विषम परिमेय फलन है तब px बटे qx बराबर tx प्लस p1x बटे qx, जहाँ tx x में एक बहुपद है और p1x बटे qx एक उचित परिमेय फलन है। अब हम फलनों का आंशिक भिन्न की सहायता से समाकलन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ का मतलब समझिए क्या है। इस सारी चीज़ का मतलब ये है कि यदि हमारे लिए कोई फलन दिया है और इस रूप में दिया है, मान लो इस रूप में दिया है, ये px बटे qx के रूप में है, तब ये उचित परिमेय फलन है, क्योंकि इसमें हर में ज़्यादा घात है और अंश में कम घात है। ऐसे फलन को, ऐसे दो बहुपदों के अनुपात को हम उचित परिमेय फलन कहेंगे। और अगर ज़्यादा घात हो जाती है, x³ + 1 है और नीचे x + 1 और x + 2 है, मानिए इस तरह से, ये विषम फलन है। इस टाइप का फलन विषम फलन है, क्योंकि नीचे अगर हम गुणा करेंगे तो 2 घात हो रही है, ऊपर 3 घात है। तो पहले इनकी गुणा करके तब x³ + 1 को भाग देंगे और भाग देने के बाद इस रूप में आ जाएगा हमारा tx + p1x अपॉन qx। तब इसका p1x बटे qx का हम आंशिक भिन्न से समाकलन करेंगे और ये यहाँ पर जो भी बार जाएगा इससे वो tx के रूप में लिख जाएगा और ये शेषफल बटे भाग पर इस रूप में होगा। तो पहले भाग देंगे, अंश में अगर हर के बराबर या ज़्यादा घात होंगी तो पहले भाग करेंगे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा उचित फलन है, उचित परिमेय फलन है और ये विषम परिमेय फलन है। इसके कुछ उदाहरण दिए हैं नीचे। अगर इस रूप का है, परिमेय फलन का रूप अगर ये है px + q अपॉन x माइनस a x माइनस b, तब इस रूप में लिखेंगे दो अचर पद। पहला एक अचर पद लेंगे a x माइनस a प्लस b x माइनस b, और इसको हल करके a और b के मान निकालेंगे, तब अलग अलग समाकलन हो जाएगा। इस रूप का है px + q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, तब हम पहले एक ब्रैकेट ऐसे ही लेंगे एक अचर पद के नीचे और दूसरे अचर पद के नीचे इसका स्क्वायर लेंगे। 3 अगर है नीचे ब्रैकेट, 3 फलन अलग अलग है गुणा में, तो 3 अचर पद मानेंगे। अगर इस टाइप का है px² + qx + r x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस b, इस रूप का है, तो वही पहले वाली प्रक्रिया, नीचे साधारण ऐसे रखेंगे, दूसरे में स्क्वायर करेंगे। अब तीसरे के लिए तीसरा कांस्टेंट c x माइनस b लेंगे। यदि इस रूप का px² + qx + r बटे x माइनस a x² + bx + c, तो हम है ये भी 2 घात, ये जो स्क्वायर था ये भी 2 घात थी, तो हमने इस तरह से 2 अचर पद लिए। है ये भी 2 घात, लेकिन इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, ये हमने नोट में लिख दिया है, जहाँ bx² x² + bx + c के गुणनखंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ऐसी कोई 2 घात समीकरण होगी जिसका गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए उसके इकट्ठे 2 अचर पद लिए जाते हैं, bx + c x² + bx + c।
ये यहीं तक इस रूप के ही ज़्यादातर सवाल हैं। वैसे तो अगर क्यूब का भी सवाल हो तब हम इसमें 3 अचर पद लेते हैं, bx² + cx + d। फिलहाल 2 घात समीकरण तक के सवाल आपको समझाएंगे, यहाँ तक ही हमारे कोर्स में है, इसलिए हमने आपको 5 तरह की फॉर्म बताई। अब हम जब सवाल करेंगे तो इस टाइप का हुआ तो ऐसे रखेंगे अचर पद, इस टाइप का हुआ तो ऐसे रखेंगे अचर पद, इस टाइप का हुआ तो ऐसे 3 भागों में रखेंगे अचर पद। अगर स्क्वायर और एक साधारण बहुपद तो इस तरह से रखेंगे, और 2 घात समीकरण अगर हमारी ऐसी जिसका गुणनखंड नहीं हो तो हम 2 अचर पद एक साथ लेंगे। इनको हम विशेष रूप से समझ लें, तब हमें सवाल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब हम आगे आपको प्रॉब्लम समझाते हैं। अभी हमने आपको 5 तरह के नियम बताए कि किस तरह से हम अचर पद मानते हैं। तो पहला ही हमारा x/x + 1 x + 2। इसके लिए हमने अभी बताया आपको एक अचर पद अपॉन x + 1 प्लस दूसरा अचर पद x + 2। अब इसका लघुत्तम लिया तो a की गुणा x + 2 से होगी, प्लस b की गुणा x + 1 से होगी, अपॉन x + 1 x + 2। लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, हमारे पास बचा x = a x + 2 + b x + 1। अब क्या करते हैं, इस समीकरण में चाहो तो हम इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। इस समीकरण में पहले ये a के नीचे जो दे रखा है इसको 0 के बराबर रखते हैं। x + 1 = 0, x = -1 रखने पर इस समीकरण 1 में x = -1, a -1 + 2 + b x + 1 की जगह पे 0 रख दिया, तो -1 -1 a -1 + 2 + b × 0 -1 बराबर a, 2 में से 1 गया 1 + 0, ये आया a = -1, a का मान -1 आ गया। अब इस x + 2 को 0 के बराबर रखते हैं, x + 2 = 0, x = -2। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर -2 a इसकी जगह 0, x + 2 = 0, b -2 + 1, -2 a की जगह 0, b -2 + 1, -2 में से प्लस करके -1, -2 = -b = 2। दोनों के मान आ गए, a के और b के। अब क्या करना है, हमें a की जगह मान लगाना है -1 dx/x प्लस b की जगह 2 dx/x + 2। ये हो गया log x + 1, ये हो गया log x + 2। x के साथ अगर कोई गुणांक नहीं है तो हम डायरेक्ट log लिख सकते हैं, मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर x के साथ कुछ है तो अवश्य मानेंगे, t मानेंगे, p मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, लेकिन x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो हम कुछ ऐसे डायरेक्ट log लिख सकते हैं। log x + 1 + 2 log x + 2 + c, समाकलन हो गया तो प्लस c। अब प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। n log m से log m की पावर n माइनस log x + 1 + c। अब ये हो गया log m - log n बराबर log m/n। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, log x + 2 का होल स्क्वायर बटे x + 1 + c आंसर। 3 है 3x - 1 × dx x - 1 x - 2 x - 3। अब ये 3 ब्रैकेट हैं, इन तीनों के लिए हमें 3 अचर पद लेने पड़ेंगे। a के नीचे x - 1, b के नीचे x - 2, c के नीचे x - 3। अब हमें 3 अचर पद के मान निकाल के इनका समाकलन करना है। तो क्या किया, लघुत्तम ले लिया इन तीनों का, तो ये 2 नहीं है इसके संग, तो इन 2 की गुणा a के संग, b के संग ये 2 नहीं है x - 1 x - 3, तो b के संग इनकी गुणा, c के संग इन 2 की गुणा। लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, 3x - 1 a x - 2 x - 3 + b x - 1 x - 3 + c x - 1 x - 2। अब क्या वही प्रोसीजर करना है, पहले x - 1 = 0, फिर x - 2 = 0, फिर x - 3। x - 1 = 0 रखेंगे a का मान मिलेगा, x - 2 = 0 रखेंगे b का मान मिलेगा, और
x माइनस 3 का मान रखेंगे तो c का मान मिलेगा। तो पहले का काम है x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, जहाँ जहाँ x है पूरी समीकरण में 1 रख दो। 3 गुणा 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी। जब इसका मान 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो a 1 माइनस 2 1 माइनस 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2, यहाँ माइनस 1 बचा, यहाँ माइनस 2 बचे। तो ये माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई। 2a बराबर 2 तो a बराबर 1, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 रखने पर 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर a गुणा 0। a में है x माइनस 2 और c में है x माइनस 2, तो ये 0 हो जाएंगे। b में नहीं है x माइनस 2 तो मान लगा देंगे x की जगह 2, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 0, b 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 बराबर माइनस b बराबर माइनस 5। अब x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, 3x माइनस 1 है तो 3 3 9 माइनस 1, a के साथ है x माइनस 3, b के साथ है x माइनस 3 तो 0 हो गए। c के संग नहीं है तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो 3 3 9, 9 में से 1 गए 8, a 0 b 0, c की जगह 3 में से 1 गए 2 और 3 में 2 गए 1, 2c बराबर 8, c बराबर 4। a का मान आया हमारा 1, b का मान आया -5, c का मान आया 4। अब इस सवाल में रख देंगे जो सवाल हमें दिया 3x माइनस 1 dx x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 dx बटे x माइनस 2 प्लस 4 dx बटे x माइनस 3 log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका क्या करें, गुणनखंड कर लें पहले। इसको डायरेक्ट दो अचर पर ना लें, इसको जब गुणनखंड हो रहे हैं तो पहले हम गुणनखंड कर लें। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इसमें से x कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस 1 को कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन लिया x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 1। अब हमने ये दो ब्रैकेट आ गए हमारे, एक के लिए एक अचर पर, दूसरे के लिए दूसरा अचर। अब इसका हमने क्या किया, लघुत्तम ले लिया। a के साथ x प्लस 1 प्लस b के साथ x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। 2x बराबर है x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2। अब क्या करना है, वही a के नीचे जो x प्लस 2 है उसको 0 रखना है। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, 2 गुणा माइनस 2, a माइनस 2 प्लस 1 प्लस b गुणा 2, 2 दूनी 4 माइनस 4 और माइनस 2 में से गया माइनस 1, माइनस 4 बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान आ गया 4। फिर रखा b के नीचे हमारा x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, 2 गुणा माइनस 1, a के संग तो है ये x प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा। b के संग माइनस 1 प्लस 2 तो 1 प्लस का बचा माइनस 2 बराबर b का मान माइनस 2, a का मान 4, b का मान माइनस 2। अब जो सवाल दिया उसके आगे हमने जो अभी के चरपद माने थे, a की जगह 4 dx बटे x प्लस 2 माइनस b की जगह 2 माइनस के dx अपॉन x प्लस 1, 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। नंबर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx x 1 माइनस 2x। अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो अंश और हर में घातें बराबर आ रही हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं, अंश में हर के बराबर या ज़्यादा आते हों तो पहले हर से भाग करते हैं। x माइनस 2x स्क्वायर, x माइनस 2x स्क्वायर, इससे हमने हर से अंश को भाग कर दिया तो ये आया भाग, 1/2 से गुणा किया तो ये आया इतना x स्क्वायर प्लस 1/2x। घटाने पर x स्क्वायर कट गए, चिन्ह बदलने पर तो ये आया 1 माइनस 1.2x। तो ये भागफल आ गया प्लस शेषफल बटे, ये आ गया हमारा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x बटे x 1 माइनस 2x। ये x 1 माइनस 2x का ही तो रूप है, गुणा करके अलग कर लिया, x कॉमन ले लिया।
तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2x²। अब लघुत्तम ले लिया इसका 2 एकम 2, 2 माइनस एक्स बटे 2 और x कॉमन लिया 1 माइनस 2x। अब क्या किया हमने 1/2 अलग रख लिया 2 माइनस एक्स 1 माइनस। अब इतने का हम आंशिक भिन्न करेंगे 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x बराबर a/x प्लस b अपॉन 2 माइनस एक्स। लघुत्तम ले लिया, a के संग आएगा 1 माइनस 2x, b के संग आएगा x अपॉन x 1 माइनस 2x। ये कैंसिल हो गए 2 माइनस एक्स बराबर a 1 माइनस 2x प्लस bx। अब a के नीचे हमारा x है तो x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दिया तो 2 बराबर 1 a या a बराबर 2। अब दूसरा b के नीचे हमारा 1 माइनस 2x है तो 1 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। इसमें x बराबर 1/2 रख दिया जाना है, x बराबर 1/2। इससे आगे b का मान 3। अब समीकरण 1 में रख दिया हमने सब, इसका तो अब आ गया हमारा आंसर भी। हम पूरा समीकरण 1 में लगातार इसका सब समाकलन कर सकते हैं। 1/2 तो हमारा ये था 1/2 1 × dx, 1/2 इसका देता बाहर कॉमन, a का मान आया 2, a के नीचे था x तो dx/x और b का मान आया 3, b के नीचे था 1 माइनस 2x। अब यहाँ तो x से 3 log x हो जाएगा, लेकिन इसको t मानना पड़ेगा हमें। ये x अकेला नहीं है, -2 इसके संग गुणा में है, प्लस x अकेला होता है तभी उसको हम डायरेक्ट लॉग लिख सकते हैं। अगर प्लस x नहीं है, x माइनस x है या कुछ और भी है x के संग तो हम उसको t मानते हैं। तो इसकी गुणा कर दी, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 इसमें गुणा की 3/2। अब 1 माइनस 2x बराबर t, 1 का 0 माइनस 2x का 1 dx बराबर dt, माइनस 2 dx बराबर dt, dx बराबर माइनस 1/2 dt। अब 1/2 1 × dx का x प्लस dx/x का log x और ये हो गया प्लस 3/2, ये आया माइनस 1/2 dt/t, ये हो गया माइनस 3/4 और dt/t का log t प्लस c। तो इसका उत्तर हो गया 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log और t की जगह हम मान रखते हैं 1 माइनस 2x प्लस c। ये हमारा आंसर dx x माइनस 1 x² प्लस 1। ये एक घातीय है समीकरण तो इसके लिए एक अचर पद, ये 2 घातीय समीकरण है इसके लिए 2 इकट्ठे अचर पद, जो हमने पहले बता चुके हैं आपको टेबल में। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए पहले हमने टेबल बना दी थी कि किस रूप का होगा तो कितने हम अचर पद लेंगे। इसका लघुत्तम ले लिया, a के संग x² प्लस 1 bx प्लस c के संग x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x² प्लस 1। लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, x बराबर a x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c x माइनस 1। इसके अंदर गुणा कर दी ax² प्लस a, bx की x से करेंगे तो bx², bx की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस bx प्लस c की x से करेंगे तो cx, c की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस c। x² की एक जगह इकट्ठे कर लिए, x की एक जगह और अचर पद एक जगह। इसमें से x² कॉमन ले लिया, इधर x कॉमन ले लिया, इधर अचर पद लिख दिया। दोनों तरफ x² x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। ये दूसरी विधि है अचर पदों के मान निकालने की। इधर x² नहीं है, इधर x² नहीं है तो 0, इधर है x² का गुणांक a प्लस b, इधर x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक माइनस b प्लस c, इधर अचर पद 0 है, इधर a माइनस c। इन 3 समीकरणों के माध्यम से हम a b c के मान ज्ञात करेंगे। तो जब 3 अचर पद हों तो एक विलुप्त कर दो, इन दोनों में से हम हल करके b विलुप्त कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 0 बराबर a प्लस b, 1 बराबर माइनस b प्लस c, b से b कट गया, a प्लस c बराबर a। AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, तो हम इन्हीं को हल करें पहले तो a और c के मान मिल जाएंगे। तो ये समीकरण 3 व 4 को हल करने पर 0 बराबर a माइनस c और 1 बराबर a प्लस c, c से c कैंसिल, 1 बराबर 1 और a और a 2a, a बराबर 1/2 आ गया।
ए का मान समीकरण 1 में रख दिया, 1/2 प्लस बी, एक दूसरी तरफ जाएगा -1/2। समीकरण 3 में माइनस सी बराबर 0, ए का मान रख दिया सी बराबर 2। अभी सवाल दिया है हमें x dx x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ए का मान 1/2 dx बटे x माइनस 1। यहाँ जो माने थे हमने वहीं पर रखने हैं मान, बी एक्स प्लस सी, बी का मान -1/2, सी का मान +1/2। हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब ये हमें पता है log x माइनस 1 हो जाएगा, ये tan इनवर्स x का फार्मूला है। केवल इस बीच वाले पद के लिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t मान लिया, 2x x स्क्वायर का 2x बनकर 0, dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर 1/2 dt। तो ये ऐसे रख दिया 1/2x dx माइनस 1 dx अपन x माइनस 1 माइनस 1/2 और 1/2 ये, और dt बटे t प्लस 1/2 dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया log x माइनस 1, ये हो गया 1/4 log t प्लस 1/2, ये tan इनवर्स x का फार्मूला है, इसका समाकलन tan इनवर्स x है। इसका आंसर आ गया 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1, t का मान रख दिया हमने x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है x dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए एक अचर पद एक ऐसे ही x माइनस 1 समीकरण, और दूसरे अचर पद के नीचे इसका स्क्वायर और c के नीचे इसका साधारण समीकरण x प्लस 2। लघुत्तम लेने पर a के संग x माइनस 1 x प्लस 2, b के संग x प्लस 2, c के संग x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, x बराबर 1, इनकी गुणा कर दी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a 2x में से x गए, x बचे, a x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। a के अंदर गुणा कर दी, b के अंदर गुणा कर दी, c के अंदर गुणा कर दी, x स्क्वायर के एक साथ, x के एक साथ, अचर के एक साथ, x स्क्वायर कॉमन ले लिया इनमें से x कॉमन ले लिया, इनमें से अचर पद को ऐसे लिख लिया। दोनों तरफ x स्क्वायर x तथा अचर पदों को गुणांकों की तुलना करने पर 0 इधर x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 0, a प्लस सी, इधर x का 1 है तो a प्लस बी माइनस 2c, अचर का 0 माइनस 2a प्लस 2 प्लस सी। 2 और 3 को हल करके 2 से गुणा कर दी, b काट दिया, तो a और c में बचा। पहला समीकरण भी a और c में है, तो a और c को हल करने पर समीकरण 1 और 4 को हल करने पर इसमें c के लिए 5 से गुणा कर दिया, 5a प्लस 5c, 5 से 5 से कट गए, 2 बराबर 9, a बराबर 2/9। समीकरण 1 से a प्लस c बराबर 0, a का मान 2/9, c का मान माइनस 2/9। समीकरण 2 में a बराबर a प्लस b माइनस 2c, a का मान 1, a का मान 2/9, b ऐसे ही 2c, c का मान माइनस 2/9, तो 2 दूनी 4/9 प्लस का 4 और 2 6/9, 2 3 से काट दिए, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3 इधर ले गए, माइनस के b का मान आ गया 1/3। अब सवाल में रख दिया हमने a की जगह 2/9, b की जगह 1/3 और c की जगह माइनस 2/9। x माइनस 1 के होल स्क्वायर को ऊपर ले गए, ये हो गया हमारा 2/9 x माइनस 1, 1/3 x माइनस 1 की पावर माइनस 2 और माइनस 9 2/9 bx बटे x प्लस 2। इसमें पहला सूत्र लग जाएगा n प्लस 1 बटे n माइनस 1, माइनस 1 पावर रह जाएगी ऊपर और नीचे माइनस 1। 2/9 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 की पावर माइनस 1 प्लस c, जो log m माइनस log n बराबर log m बटे n माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस c। तो इसका उत्तर आ गया 2/9 log x माइनस 1 बटे x प्लस 2 माइनस 1/3 1 बटे माइनस 1 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 cos x dx बटे 1 माइनस sin x 2 माइनस sin x, इसमें sin x को t मान लिया, cos x dx बराबर dt, तो dt बटे 1 माइनस t 2 माइनस t। तो ये तो बहुत साधारण सवाल बन गया, 1 माइनस t 2 माइनस t, एक अचर पद के नीचे एक ब्रैकेट और दूसरे अचर पद के नीचे दूसरी ब्रैकेट। लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, 1 बराबर 2 माइनस t प्लस b 1 माइनस t। अब 1 माइनस t बराबर 0 रखने पर t बराबर 1, यहाँ जहाँ t है समीकरण में 1 रख दिया, a का मान 1 आ गया। 2 माइनस t बराबर 0, t बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ समीकरण में t है वहाँ 2 रख दिया, तो b का मान माइनस 1 आ गया।
डी टी बटे 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब इसका लॉग सीधा नहीं होगा क्योंकि टी के आगे -1 है और यहाँ भी -1 है। तो कायदा में हमें अलग मानना चाहिए, यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस इसका ये आ गया log 1 माइनस टी। या ऐसा कर सकते हैं, इसे हम माइनस कॉमन ले लें, डी टी बटे टी माइनस 1। इसको अलग मान लें, ना माना तो वही बात है, टी की गुणांक में -1 है तो -1 आगे आ जाएगा। log माइनस log 1 माइनस टी माइनस log 2 माइनस टी, तो log 1 माइनस टी प्लस log 2 माइनस टी प्लस सी। तो प्लस वाला पहले ले लीजिए, माइनस वाला बाद में। तो log m माइनस log n बराबर log m बटे n, टी की जगह sin x रखते हैं। हमारा आंसर इस वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 बटे x की पावर n प्लस 1। इस टाइप के आपको बहुत सवाल मिलेंगे। ये जनरल सवाल है n का, इसलिए हमने आपको n का समझा रहा है जिसकी पावर n है। यहाँ पावर 2 3 4 5 3 बटे 2 5 बटे 2 6 7 बटे 2 कुछ भी हो सकती है। जो यहाँ पावर हो उससे एक कम करके गुणा भाग कर देते हैं। यहाँ x की पावर n है तो उसमें से एक कम करके x की पावर n माइनस 1 से गुणा भाग कर दिया। इसकी और इसकी गुणा हो गई x की पावर n, ये आ गया x की पावर n माइनस 1 dx। इसको मान लीजिए टी एक्स की पावर n को, x की पावर n बराबर टी, n पहले आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt, x की पावर n माइनस 1 dx बराबर 1 बटे n dt, 1 बटे n dt बटे टी प्लस 1। अब ये अचल पद को छोड़ देते हैं, ये जो बची समीकरण इनका हम आंशिक भिन्न करेंगे। 1 बटे टी प्लस 1 बराबर 1 बटे टी प्लस बी बटे टी प्लस 1। इनका लघुत्तम ले लिया, a के संग टी प्लस 1 की गुणा हो जाएगी, b के संग टी की बटे टी अपॉन टी प्लस 1। ये लघुत्तम कट गया, 1 बराबर a टी प्लस 1 प्लस बी टी। a के नीचे t था तो पहले t बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख देंगे। तो a बराबर a 0 प्लस 1 प्लस b गुणा 0। a का मान आ गया 1, t प्लस 1 बराबर 0, b के नीचे है t प्लस 1, तो t प्लस 1 बराबर 0, t बराबर -1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ t है वो -1 रख दिया। a गुणा ये तो टी प्लस 1 बराबर 0 है तो टी प्लस 1 बराबर 0 हो गया, प्लस बी टी की जगह -1, 1 बराबर माइनस बी बराबर -1। 1 बटे n को ना भूल जाना, 1 बटे n गुणा में है, 1 बटे n डी की बटे टी प्लस 1 का समाकलन होगा 1 बटे n। a का मान आया 1, b का आया -1। ये हो गया log t, ये हो गया log t प्लस 1। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है इसलिए ये log सीधे लिख सकते हैं, log m माइनस log n, log m बटे n। t की जगह हमने वैल्यू रख दी x की पावर n, इसको उत्तर आ गया 1 बटे n log x की पावर n बटे x प्लस n प्लस 1 आंसर। प्यारे भैया बहनों, आज हमने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन आपको समझाया। प्रत्येक विधि का हमने एक एक सवाल समझाने का प्रयास किया है और उन्हीं के ऊपर हमने आपको कुछ गृह कार्य दिया है। ये गृह कार्य आप करेंगे, यदि कोई समस्या हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं और इसका हल करके ग्रुप में अवश्य डालें। कल की कक्षाओं पर मिलते हैं। धन्यवाद।